तो अब चैप्टर 8 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। तो इस चैप्टर के सवालों में जो नियम यूज होने वाले हैं, पहले तो उन नियमों के बारे में थोड़ा जान लें, और जिन्हें पता है वो थोड़ा वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक आकृति है जो 3 भुजाओं से घिरी है। तो हम जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें त्रिकोणमिति में सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, जो कि होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, मतलब एक आकृति एल टाइप की होनी चाहिए। जैसे यह रेखा अगर हम मिटाल दें तो देखिए एल बन गया, ठीक है। तो इसमें हमें जो ये 3 भुजाएं दी हुई हैं, इनके मापों के बारे में पता करना है, मतलब इनकी मापें हमें ज्ञात करना है, क्योंकि त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब तो जानते ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 कोण हैं, एक यह और एक यह। और मिति का मतलब मापना, मतलब समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं उनको मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। अब इसके कुछ अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है। तो ये हैं 3 त्रिकोणमिति अनुपात। फिर तीनों के प्रत्येक का एक एक व्युत्क्रम अनुपात भी होता है। तो साइन का जो व्युत्क्रम अनुपात होता है वह होता है कोशेक, और जो कोस का उल्टा होता है मतलब व्युत्क्रम होता है वह होता है सेक थीटा, ठीक है। और जो टैन का व्युत्क्रम होता है वह होता है कॉट थीटा। तो इन अनुपातों के जो सूत्र बने हैं, तो पहले तो उन सूत्रों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन अनुपातों के सूत्रों को हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अगर कोई भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो जहां पर 90 अंश बनेगा, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर 90 अंश बन रहा है, ठीक है। तो इसके ठीक सामने जो भुजा होगी वह भुजा कहलाएगी कर्ण। और जिन 2 भुजाओं पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो देखिए 90 अंश का कोण एक इस भुजा और इस भुजा पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई आधार है और एक कोई लंब है। तो आधार देखिए इस वक्त यह है और लंब यह है, लेकिन कभी कभी यह लंब बन सकता है और कभी कभी यह आधार बन सकता है, ठीक है। वह डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है। अगर हमें कोण ए ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि कोण यह ए है, यह बी है और सी है, तो कोण बी तो हम जान ही गए हैं कि 90 अंश का है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाला कर्ण कहलाएगा। अब अगर सवाल में हमें कोण ए ज्ञात करना है, मतलब इस साइन थीटा की जगह पर अगर साइन ए होता, तो जिस कोण को हम ज्ञात करते हैं तो उस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब कहलाती है, ठीक है। मतलब अगर हमें कोण ए ज्ञात करना हो तो ये भुजा लंब हो जाएगी। तो जब यह लंब हो गई तो हमारे पास सिर्फ एक ही भुजा बची, जिसका हम नाम आधार देंगे। और यदि यहाँ पर साइन सी हमें ज्ञात करना होता, जैसे मान लेते हैं इसी चित्र को हम दोबारा बना ले रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमें साइन सी ज्ञात करना है, तो चूंकि जो यहाँ पर थीटा है वह है सी, तो सी के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो यह हो जाएगा अब लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाएगी ही कहलाएगी। तो यहाँ पर लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, तो जो यह भुजा बची है यह भुजा हो गई आधार। कहने का मतलब ये है कि हम कर्ण तो पता कर सकते हैं 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, लेकिन आधार और लंब किस भुजा को माने यह डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो इस त्रिभुज के अनुपात ये हैं 6। तो इनके सूत्रों को याद करने के लिए तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, लाल बटे कका। तो अगर ये माइंड में हमारे रहेगा लाल बटे कका, तो हम हर त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्रों को बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल है यह है लंब, ए है आधार और के है कर्ण। तो यह होता है साइन के लिए, और यह होता है कोस के लिए, और यह होता है टैन के लिए। और जो यहाँ पर ये कोसेक सेक कोट है, तब हम इसको पलट देंगे, मतलब यह हो जाएगा कका बटे लाल। तो यहाँ से देखिए साइन जो होगा, साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे
कर्ण करेंगे। तो यहाँ पर लिख दें लंब बटे कर्ण। फिर जब हम कोस का मान ज्ञात करेंगे तो कोस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और फिर जब हम tan का मान ज्ञात करेंगे तो tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब चूंकि यह जो कोसेक है यह साइन का उल्टा है, तो चूंकि यह उल्टा है तो इसको हम उल्टा कर दें, मतलब कर्ण बटे लंब कर दें। और कोस का उल्टा है सेक, तो जो कोस का मान होता है उसका हम उल्टा कर दें तो सेक का मान हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार जो यहाँ पर कोट है तो कोट जो होता है वह tan का उल्टा है, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, या हम इस सूत्र को भी पलट सकते हैं, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हमें चैप्टर 8 में बस ये इतने ही सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें ये इतने सूत्र याद हैं तो हम चैप्टर 8 बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ इस पहले सवाल में कोस थीटा बराबर 7/25 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक अनुपात तो ऑलरेडी दे रखा है, तो रह कितने गए, सिर्फ 5, क्योंकि 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 3 तो होते हैं मेन और तीनों का फिर एक एक उल्टा होता है। ठीक है, तो 6 में से यहाँ पर 1 दे रखा है, तो हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो कोस थीटा दिया है वह दिया है 7/25। तो यह 7/25 जो है यह 7/25 कब आया होगा, क्या रहा होगा यहाँ पर, लंब बटे आधार की आधार बटे लंब। तो अभी हमने सीखा कि लाल बटे कका से यह होता है साइन का, यह होता है कोस का और यह होता है tan का। ठीक है, तो चूंकि यह कोस दिया है तो कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण रहा होगा, अर्थात आधार का मान 7 रहा होगा और कर्ण का मान 25 रहा होगा, तब जाके यह 7/25 आया है कोस थीटा का मान। तो चाहे तो यहाँ पर हम चित्र बना सकते हैं और यहाँ पर हम थीटा प्रदर्शित कर सकते हैं। यह 90 अंश का हो जाएगा, इसका नाम A दे दें, इसका B और इसका C। तो यह बन गया समकोण त्रिभुज ABC। तो 90 अंश के ठीक सामने वाला कर्ण हो गया, मतलब यह तो है कर्ण। और चूंकि यहाँ पर थीटा है, थीटा हमें ज्ञात करना है, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो यह है लंब और शेष बची भुजा आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण दिया है, तो आधार है 7, मतलब यह भुजा है 7 और कर्ण है 25, मतलब यह भुजा है 25। तो देखिए अभी हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को रह गए हैं, तो उन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमें कहीं ना कहीं लंब की भी जरूरत होगी और लंब का मान तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसलिए हम इस लंब का भी मान पता कर लें कि लंब का मान कितना है। तो लंब का मान पता करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी, जो कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो यह कर्ण होता है तो इस कर्ण का जो वर्ग होता है वह बराबर होता है जो ये भुजाएं शेष 2 बची हैं इनके वर्गों के योग के, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या हम यहाँ पर इनके नाम भी दे सकते हैं AC स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का नाम है AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब यहाँ पर है BC, मतलब BC का स्क्वायर और प्लस आधार, तो आधार यहाँ पर है AB, तो यहाँ पर हम AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो AC का मान जो है वह है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर BC, तो BC का जो मान है उसे हमें ज्ञात करना है, तो BC की जगह BC ही पड़ा रहने दें, प्लस AB, तो AB का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह देखिए 25 का वर्ग करेंगे तो यह तो हो जाएगा 625 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 49 जब उठकर इधर आएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा और इधर बचेगा BC स्क्वायर। अब हमें 625 में से 49 घटाना है, तो यह रह जाएगा
576 और यह बराबर है BC स्क्वायर के। और हमें सिर्फ BC चाहिए तो खाली BC बराबर क्या हो जाएगा, जो यह स्क्वायर है इस स्क्वायर को उठाकर जब इधर लाएंगे तो यह अंडर रूट हो जाएगा इधर। तो 576 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 24, क्योंकि 24 की गुणा कराएंगे तो 576 हो जाएगा और इधर बचेगा BC। मतलब जो BC का मान आया है वह आया है 24। अतः इस BC की जगह पर हम 24 लिख सकते हैं। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन, तो पहले हम साइन पता कर लें तो लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर है 24 और बटे कर्ण, कर्ण का मान है 25, तो यह हो जाएगा 24/25। फिर कोस का हमें ज्ञात ही नहीं करना है क्योंकि कोस का ऑलरेडी दे रखा है। अब देखिए tan का बाद में पता कर लें, पहले हम इसका जो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम पलट दें, मतलब यह हो जाएगा 25/24, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है इसीलिए कोसेक बराबर हम इसका मान पलट कर रख देंगे। या हम यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 25 और लंब है 24। अब हम सेक का मान ज्ञात कर लें, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो कोस थीटा का मान यहाँ पर 7/25 दिया है, तो यह हो जाएगा 25/7। अब हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात रह गया वह क्या रह गया, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है 24 और बटे में आधार है 7। अब tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम उल्टा कर दें, मतलब यह हो जाएगा 7/24। तो जो हमारे पास शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इतने ही हैं और जो कि सभी के मान हमें मिल चुके हैं। अतः यही पांचों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब इस दूसरे सवाल में कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। यदि B बराबर 6 और C बराबर 8 तो हमें A का मान ज्ञात करना है और जो ये दिए हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात इनका भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लें। तो यह एक है समकोण त्रिभुज। अब इसका हमें नामकरण करना है, तो नामकरण इस प्रकार से करेंगे ताकि जो कोण A है वह समकोण की स्थिति में आ जाए। ठीक है, तो चूंकि समकोण त्रिभुज यहाँ पर है तो इसका नाम हम A देंगे, तो इसका नाम B दे दें और इसका नाम C दे दें। हम B को यहाँ और C को यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि B बराबर 6 और C बराबर 8, तो देखिए जो ये B और C दिए हुए हैं इनको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो जो यहाँ पर यह B दिया है तो हम इस B को देखेंगे, तो B के ठीक सामने वाले भुजा पर हम जो यह B का मान 6 दे रखा है तो वह B का मान हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब इस भुजा की जो माप है वो AC वह है 6 और जो यहाँ पर यह C का मान 8 दे रखा है, तो चूंकि यहाँ पर यह C है तो इसके सामने की जो भुजा है वह है AB, तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 8, मतलब AB की माप है 8। तो ये तो बात हुई कि जो ABC दे रखे हैं इनको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए B के सामने वाली भुजा पर हमने B का मान रख दिया, C के सामने वाली भुजा पर हमने C का मान रख दिया। ठीक है, या हम ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर यह त्रिभुज ABC दिया हुआ है तो हमें उस भुजा पर ABC हमें दिखाना होगा। तो चूंकि यह जो भुजा AB थी इस भुजा AB पर C नहीं था तो देखिए C भी आ गया। इसी प्रकार इस भुजा पर देखिए जो यह भुजा AC थी तो इस भुजा AC में B नहीं है तो देखिए B भी आ गया। अब इसी प्रकार जो यह भुजा BC है तो इस भुजा BC में हमारे पास A नहीं है तो A बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हमें A ज्ञात करना है तो A के ठीक सामने वाली भुजा A कहलाएगी, स्मॉल a। ठीक है, तो अब हम पहले तो यहाँ से A का मान ज्ञात कर लें। चूंकि A एक भुजा की माप होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर A का मान पता कर सकते हैं क्योंकि दोनों भुजाओं की माप यहाँ पर हमारे पास दे रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर
चूंकि BC कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा जो ये भुजाएं दो बची हैं इनके वर्गों के योग के, तो बराबर AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। अब हम इसमें सबके मान रख दें तो AB का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस AC का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 प्लस 6 36। तो यह तो हुआ BC स्क्वायर का मान, तो खाली BC बराबर क्या हो जाएगा √100, क्योंकि 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और जो यह स्क्वायर था इधर आएगा तो रूट बन गया, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो BC का मान आ गया 10, मतलब A का मान आ गया 10। अब हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है sin B। तो sin B बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि हमें यह वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगी, और सूत्र क्या होता है लाल बटे कका से यदि हम निकालें तो sin B बराबर क्या हो जाएगा, तो sin का यह होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर जो है वह है 6, तो 6 और बटे में कर्ण, तो कर्ण का मान आया है 10। तो चूंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो यह आएगा 3/5। अब हमें ज्ञात करना है कोस C। तो चूंकि अब हमें यह थीटा ज्ञात करना है तो इस थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब, तो जब यह लंब बना तो यह हो गया आधार, और कर्ण का तो कर्ण रहता ही है, ठीक है, तो कोस में होता क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार अब तो यह है क्योंकि हमें कोण C ज्ञात करना है, ठीक है, तो आधार है यहाँ पर 6 और बटे में रखेंगे 10, तो इसे भी काट लें, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो यह भी आ जाएगा 3/5। अब हमें ज्ञात करना है tan B। तो tan B बराबर क्या हो जाएगा, यह tan का है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि हमें कोण B का ज्ञात करना है तो लंब यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है, तो 6 बटे हो जाएगा 8, इसे भी 2 से काट लें, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, तो यह हो जाएगा 3/4। फिर हमें ज्ञात करना है cot C। अब हमें यह कोण ज्ञात करना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और यह हो जाएगा आधार, और कोट का सूत्र हो जाता है आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार है 6 और लंब है 8, तो इसे भी काट लें, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, तो यह भी आ जाएगा 3/4। अब हमें ज्ञात करना है sec B। तो B के लिए लंब यह है, आधार यह है, और sec में होता क्या है, तो चूंकि sec जो होता है वह कोस का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण यहाँ पर है 10 और आधार है 8, तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो यह आ जाएगा 5/4। अब हमें ज्ञात करना है कोशक C। तो यहाँ पर लिखेंगे कोशक C। तो कोशक C बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें C ज्ञात करना है तो लंब हुआ यह, आधार हुआ यह, और कोशक बराबर होता क्या है, साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो कर्ण 10 का 10 ही रहेगा बटे लंब, तो लंब इस वक्त है 8 C के अनुसार, तो बटे में करेंगे 8, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, तो यह भी आ गया 5/4। ठीक है, तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात भी आ गए हैं और a का भी मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो a का मान आया है 10, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 10। तो जिनके जिनके मान ज्ञात करने थे उन सब के मान हमारे पास आ गए हैं, अतः यही सारे हो जाएंगे हमारे आंसर। तो अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल जो है यह दूसरे सवाल के जैसा है और जो चौथा पांचवा सवाल है यह पहले सवाल के जैसा है। ठीक है, तो ये सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं, फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, इन सवालों का भी वीडियो बना देंगे। तो अब यह छठा सवाल देखिए, तो इस छठे सवाल में कोशक थीटा का मान दिया है 5/4, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सेक थीटा का मान, कोस थीटा का मान और टेन थीटा का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास
कोसेक थीटा का मान दिया है जो 5/4। इससे हम सारे मान पता कर सकते हैं, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कका से यदि हम निकालें, चूंकि यह होता है साइन, यह होता है कोस, यह होता है टेन, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यदि हम यहाँ पर एक चित्र बना लें समकोण त्रिभुज का, और इसका नाम बी दे दें, इसका नाम ए दे दें, इसका नाम सी दे दें, तो यह मान लेते हैं थीटा है, तो यह हो जाएगा कर्ण, क्योंकि यह 90 के सामने वाली भुजा है, जो कि कर्ण का मान है 5, तो यह है 5। और फिर है लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो यह है लंब जो कि है 4। तो हमारे पास आधार नहीं है, ठीक है, तो आधार हमें ज्ञात करना होगा। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि AB का मान हमारे पास नहीं है। तो यह हो जाएगा 5 × 5 = 25, यह हो जाएगा 4 × 16, उठकर इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और इधर बचेगा AB स्क्वायर। तो 25 में से 16 घटाएंगे बचेगा 9 बराबर AB स्क्वायर, और हमें चाहिए AB, तो इस स्क्वायर को उठाकर इधर ले आए तो यह बन जाएगा अंडर रूट, और 9 का वर्गमूल होता है 3, मतलब AB का मान आ गया 3, अतः हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो अब चाहे तो हम सबके मान अलग अलग निकाल सकते हैं, सेक थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, या हम यही चीज लिख लें और हम सबके मान इसी में रखते जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए 6 सेक थीटा -10 कोस थीटा -3 टेन थीटा बराबर, अब इसको हम हल कर लें तो देखिए 6 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, और जो यह सेक थीटा है तो इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेक होता है वह कोस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 5 और बटे आधार है 3, ठीक है। तो यह हो जाएगा 5/3, फिर -10 × कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3 और बटे कर्ण है 5, फिर -10 थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर कितना है 4 और आधार है 3, तो यह हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसे काट पीट लें तो 3 × 3 3 दूनी 6, 5 × 5 5 दूना 10, 3 × 3 3 × 3, तो यह हो जाएगा 2 × 5 = 10 -2 × 6 -4। तो देखिए 10 प्लस का है और माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 हो जाएगा, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो यह बचेगा 0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 7वां सवाल आप अपनी पुस्तक में ही देख लीजिए। कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी हुई है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 7.5 मीटर ऊंची मकान की एक खिड़की से टिका हुआ है और नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई निकालो और उस कोण का साइन, कोसाइन और टेंजेंट बताओ जो सीढ़ी भूमि से बनाती है। मतलब एक कोई मकान है और इस मकान पर एक कोई खिड़की है, जो कि उस खिड़की की जो ऊंचाई है वह है 7.5 मीटर की। तो यह है मकान और यहाँ पर है कोई खिड़की, ठीक है। तो इस खिड़की के सहारे एक कोई सीढ़ी रखी गई है इस प्रकार से, जो कि यह सीढ़ी का निचला सिरा है, यह दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह है 4 मीटर। तो यह है सीढ़ी जो कि मकान की खिड़की पर 7.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका ऊपर का सिरा और निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो हमें यहाँ यह पता करना है कि जो यह सीढ़ी है यह सीढ़ी कितनी लंबी है, और साथ में हमें यह भी ज्ञात करना है साइन कोस टेन का मान, वो भी इस थीटा पर, ठीक है। इस थीटा पर ज्ञात करना है, ना कि इस थीटा पर। इस थीटा पर इसलिए ज्ञात करना है क्योंकि सवाल ने कहा है कि उस कोण का साइन, कोसाइन और टेंजेंट बताओ
जो सीढ़ी भूमि से बनाती है। तो भूमि से सीढ़ी यह बनाती है, मतलब हमें यहाँ से साइन कोस tan पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस सीढ़ी की लंबाई पता कर लें। तो लंबाई कैसे पता करेंगे, चूंकि यह 90 अंश यहाँ बन रहा है, मतलब यह जो सीढ़ी है यह कर्ण का काम कर रही है। तो यह कर्ण है, यह आधार है, यह लंब है। तो इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज बन गया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC²। तो AC ही हमारी सीढ़ी है। ठीक है, तो AC का मान यदि पता चल गया तो पता चल जाएगा कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो AC² बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, और BC का मान है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू 16 प्लस 7.5 का वर्ग करेंगे, मतलब 7.5 को 7.5 से ही गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 56.25। अब जब हम 56.25 में 16 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6 6 12, 6 और 1 7, तो यह आ जाएगा 72.25। अब चूंकि हमें AC का मान ज्ञात करना है तो जो यह स्क्वायर था, यह स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम 72.25 का वर्गमूल ज्ञात कर लें भाग विधि से। तो यह आ जाएगा 8.5, तो बराबर 8.5। अतः जो सीढ़ी की लंबाई है वह है 8.5 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः सीढ़ी की लंबाई जो कि है AC, और AC का मान आया है 8.5 मीटर। तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट ज्ञात करना है। तो अब हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर लें। क्या हो जाएगा, लाल बटे काका से, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है 7.5 और बटे में कर्ण, तो कर्ण का मान आया है 8.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8.5 भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो बटे में यहाँ लिखेंगे 8.5। तो चूंकि दशमलव के बाद एक एक ही अंक है तो दशमलव से यह दशमलव कट जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगे, तो 15 पचे 75 और 17 पंचे 85, तो यह आ जाएगा 15/17। तो साइन का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कोस A। तो कोस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है 4 और बटे में रखेंगे 8.5। तो जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब इसे 5 से काट लें तो 5 8 40 और 17 पंचे 85, तो यह आएगा 8/17। और फिर tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब है 7.5 और बटे में आधार जो कि है 4। तो इस दशमलव से नीचे एक 0 लग जाएगा जब यह दशमलव कटेगा। तो इसे भी 5 से काट लें, 5 8 40 और 15 पचे 75, तो यह आ जाएगा 15/8। ठीक है, अतः यही चारों हो जाएंगे हमारे आंसर। एक यह है, एक यह है, एक यह है और एक यह है। अब 8वें सवाल में देखिए, कह रहा है कि 14.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 10.5 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है। बताओ सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है और उस कोण का साइन, टेंजेंट और कोजेंट ज्ञात करो जो सीढ़ी दीवार से बनाती है। ठीक है, तो यह भी सवाल 7वें सवाल के जैसा ही है। तो यह सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं, बट फिर भी हम थोड़ी हिंट दे रहे हैं। मान लेते हैं कि यह एक सीढ़ी है जो कि 14.5 मीटर की है और कह रहा है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 10.5 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है। मतलब जो यह सीढ़ी का ऊपर का सिरा है यह है 10.5 मीटर। तो हमें यह पता करना है कि जो यह सीढ़ी का निचला सिरा है यह दीवार से कितनी दूरी पर है। ठीक है, मतलब हमें यह दूरी फाइंड करनी है। तो यह सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, जैसा कि अभी 7वें सवाल में किया गया है। ठीक है, फिर जब इसका मान आ जाएगा तब हम वहां से साइन, tan और
कॉट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इनका सूत्र लगा देंगे, ज्ञात हो जाएगा। तो अब यह नवा सवाल देखिए। तो इस नवे सवाल में कह रहा है कि थीटा बराबर a अपान b है, तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर जो दिया है a अपान b, तो a अपान b यह कब आया होगा? क्योंकि जो सेक थीटा होता है लाल बटे कका से अगर हम सेक थीटा का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? तो चूंकि यह कोस होता है तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। मतलब जो कर्ण है वह है a और जो आधार है वह है b। तो यदि हम चित्र बनाएं तो यह हो जाएगा a, यह हो जाएगा b और यह c। तो यह है कर्ण जो कि है a और यह है आधार जो कि है b। तो चूंकि कोट ज्ञात करने के लिए आधार और लंब होना चाहिए। ठीक है, तो आधार तो हमारे पास है बट लंब नहीं है, तो हमें लंब ज्ञात करना होगा जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये तो सब कुछ सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो चूंकि हमें यहाँ से BC का मान ज्ञात करना है इसलिए हम डायरेक्ट BC यहाँ पर लिखेंगे। BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण के वर्ग में से जिस भुजा की माप दे रखी है उसका वर्ग हम घटा देंगे। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और यदि नहीं समझ पा रहे हो तो हम ऐसे भी करके दिखा दे रहे हैं कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम AC का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा A स्क्वायर बराबर AB का मान B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चूंकि हमें BC चाहिए तो जब हम इस B स्क्वायर को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर। देखिए, वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, इधर उधर है तो हम इसको इधर कर सकते हैं। तो चूंकि हमें सिर्फ BC चाहिए इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। जब यह स्क्वायर उठकर इधर आएगा तो अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो BC का मान आ गया। अब हम कोट थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं थीटा है तो लिखेंगे इसलिए कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर है AB और लंब है BC। तो AB का मान है B और BC का मान है अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और कोण A और कोण B के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो जब हम कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो लंब यह होगा और कोण B के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो लंब यह होगा। ठीक है, और इसे मान लेते हैं C। अब जो यहाँ पर ये मान दिए हुए हैं तो A का मान है 3, तो A के ठीक सामने आएगा यह जो कि है 3। ठीक है, और फिर B का मान है 5, तो B के ठीक सामने वाली भुजा यह है तो B का मान यहाँ पर हम रखेंगे 4 सेंटीमीटर। और फिर जो C का मान है वह है 5, तो C के ठीक सामने वाली भुजा पर हम 5 रखेंगे। तो अब देखिए, इस बार हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। तो अब हम कोण A के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे जो कि होता है साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो चूंकि हमें कोण A पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं इसलिए हम सब कहीं पर A लिख दें। तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? लाल बटे कका की सहायता से लंब बटे कर्ण। तो लंब है 3, कर्ण है 5, तो यह हो जाएगा 3/5। फिर कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 4/5। फिर tan A मतलब लंब बटे आधार, तो लंब है 3, आधार है 4। फिर कोसेक A, तो कोसेक चूंकि यह साइन का उल्टा है तो साइन का उल्टा कर दें तो यह हो जाएगा 5/3। फिर सेक कोस का उल्टा है तो यह हो जाएगा 5/4। फिर कोट A का मान क्या हो जाएगा? tan का उल्टा, तो यह हो जाएगा 4/3। अब इसी प्रकार हम कोण B के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे।
तो अब देखिए जब हम कोण बी लेंगे तो कोण बी के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो अब यह लंब है और यह है आधार और कर्ण तो वही रहेगा। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब अब है 4, तो 4 बटा कर्ण है 5। अतः यही सारे हो जाएंगे हमारे आंसर। तो चैप्टर 8 के सारे सवाल तो हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में चैप्टर 9 करेंगे।